जी भैया, शानदार जानदार जबरदस्त हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथियों। नमस्कार साथियों, मैं अजय चौधरी आपका भाई आज की सभा में मेरे साथियों आपका बहुत ही बहुत ज्यादा स्वागत करता हूं भैया। अरे जो पिछली सभा करी थी हमने क्लास 11 चैप्टर नंबर 2 संबंध और फलन की, उसमें मैंने आपको प्रश्नावली 2.2 के कौन कौन से सवाल को कंप्लीट कर दिया था। सवाल नंबर 1, 2, 3, 4। तो आज की सभा में हम सवाल नंबर 5, 6, 7, 8, 9 पांचों को कंप्लीट कर इस प्रश्नावली 2.2 को फिनिश कर देंगे मेरे साथियों। और उसके बाद शानदार जानदार टॉपिक स्टार्ट करेंगे, फलन फंक्शन मेरे साथियों। इसी का दूसरा एक अच्छा रूप है, इसी का एक विशेष प्रकार का रूप है। तो अपना ध्यान फालतू बकवास इधर उधर की जगहों से हटाकर केवल और केवल इस बोर्ड पर आपको केंद्रित करना है भैया। तो सवाल नंबर 5वां क्या है हमारा, चलिए देख लेते हैं मेरे साथियों। सवाल नंबर 5वां कहां से देखेंगे भाई, एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से पकड़ लेते हैं। सवाल नंबर 5वां को आपके पास समुच्चय ए दिया हुआ है। क्या समुच्चय ए में दिया हुआ है ये देख लेते हैं। पहले हम सवाल को पढ़ लेते हैं मेरे साथियों, आप भी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक को ले लें। ए बराबर 1, 2, 3, 4, 6। मान लीजिए आर रिलेशन ए से ए, रिलेशन कहां पर परिभाषित होगा, ये ए से ए, क्योंकि आपको समुच्चय एक ए ही दिया हुआ है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 6। पर क्या संबंध है मेरे भाई, ए कोमा बी कोलन ए बी को यथावत विभाजित करता है। यह शब्द पकड़ना है मेरे साथियों कि यथावत का क्या मतलब है। यथावत का मेरे भाई मतलब है वो ये है कि कंप्लीट डिवाइड करेगी, बिल्कुल डिवाइड करेगी। तो आपको पूछा है आर का रोस्टर रूप। अरे संबंध को रोस्टर रूप में लिखना है, अव्यव को दिखाना है, अर्धविराम से अलग अलग करके लिखना है मेरे साथियों। आर का प्रांत पूछ रहा है, रोस्टर रूप में ही लिखेंगे। और आर का परिसर पूछ रहा है। यहां पर प्रांत क्या होता है, रिलेशन के जो क्रमिक युग्म है ना, उनके प्रथम घटकों का समुच्चय आपका प्रांत कहलाता है। और रिलेशन के जो आपके ऑर्डर पेयर है ना, यानी क्रमिक युग्म, उनके द्वितीय घटकों का समुच्चय आपका परिसर कहलाता है मेरे साथियों। इस बात को अपने मन में बैठा लें, अपने मन में ध्यान रखें मेरे भाई। तो बात करते हैं क्या ऐसे 1, 2 क्या है आपके पास संबंध, सॉरी आपके पास क्या समुच्चय दिया हुआ है, 1, 2, 3, 4, 6 दे दिया। रिलेशन क्या दिया हुआ है इनके बीच में, रिलेशन है वो ऐसे में है भैया, ऐसे ए में है। यानी कि पहला अवयव कार्त्य गुणन का ऐसे होगा, दूसरा अवयव भी कार्त्य गुणन का ऐसे होगा मेरे भाई। तो देखो रिलेशन क्या दिया हुआ है, संबंध इनके कार्त्य गुणन का उपसमुच्चय तो होता है ना मेरे भाई संबंध। और जितने इन दोनों के कार्त्य गुणन आएंगे ना, उतने कार्त्य गुणन के जितने उपसमुच्चय होंगे उतने इसके क्या होंगे, संबंध होंगे। तो आर रिलेशन क्या है, ए कोमा बी कोलन ए कोमा बी को यथावत यानी कि पूर्णतः मेरे साथ विभाजित करती है, यथावत विभाजित करेगी, यानी कि यथावत विभाजित करती है। क्या करती है मेरे भाई, यथावत विभाजित करती है। तो यह आपका रिलेशन हो गया। क्या पूछ रहा है मेरे साथियों, ये पूछ रहा है आर को रोस्टर रूप में लिख दो। आर का रोस्टर रूप, आर का रोस्टर रूप, आर का प्रांत पूछ रहा है हमसे, और आर का परिसर पूछ रहा है मेरे भाई। आर का प्रांत पूछ रहा है, आर का परिसर पूछ रहा है मेरे साथियों। तो चलिए भैया सबसे पहले आर को हम किस में लिखते हैं, रोस्टर रूप में लिखते हैं। तो रोस्टर रूप में कैसे लिखेंगे, देखिए आर को रोस्टर रूप में, ये रहा मेरे साथियों। देखिए भाई, क्या एक यथावत का मतलब क्या है, क्या एक स्वयं को कंप्लीट डिवाइड करेगी, बिल्कुल करेगी। 2 को भी कंप्लीट करेगी, 3 को भी कंप्लीट करेगी, 4 को भी कंप्लीट करेगी, और 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी। यानी कि मेरे साथियों देखो 1,1 पहला ऑर्डर पेयर मैंने पकड़ लिया। अब बात करते हैं दूसरा ऑर्डर पेयर क्या आएगा, 1,2, 1,3 और 1,4 और 1,6। तो मेरे भाई 2 भी तो 2 को स्वयं को पूर्णतः विभाजित करेगी ना यार, और 3 3 को भी करेगी, 4 4 को भी करेगी, और 6 6 को भी करेगी मेरे भाइयों। तो 2 मैंने 2 को पूर्णतः विभाजित कर दिया, तो क्या 2 4 को भी पूर्णतः विभाजित करेगी, 100% करेगी मेरे भाई, कोई शेषफल नहीं बचेगा। तो 2 2 को 2 4 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी, 2 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी मेरे भाई, 2 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी। अब बात करते हैं 3 की, क्या 3 स्वयं को कंप्लीट डिवाइड करेगी मेरे साथियों, हाँ। तो 3 स्वयं को कंप्लीट डिवाइड करेगी, तो 3 मेरे भाई 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी, कोई शेषफल शेष नहीं रहेगा। यानी कि 3 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी मेरे भाई, करेगी ना यार। अब बात करते हैं 4 की, तो 4
स्वयं को कंप्लीट डिवाइड करेगी, तो 4 4 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी मेरे भाई, और 6 6 को भी कंप्लीट डिवाइड करेगी, 6 6 को भी क्या डिवाइड करेगी मेरे भाई, कंप्लीट डिवाइड करेगी। उसके बाद इसमें कुछ है नहीं, तो ये आपका रोस्टर रूप हो गया 1 1 1 2 1 3 1 4 1 6 2 2 2 4 2 6 3 3 3 6 4 4 6 6 मेरे साथियों। अब क्या पूछ रहा है, इसका प्रांत बताओ, इसका परिसर बताओ। तो इसका प्रांत कैसे ज्ञात करेंगे, प्रांत आएगा मेरे साथियों आर का प्रांत, भाई आर का प्रांत मेरे साथियों। मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथियों, जितना संघर्ष बड़ा होगा ना अपना, सफलता उतनी ही शानदार हमें मिलने वाली है, बस धैर्य हमें रखना पड़ेगा मेरे साथियों। तो आर का प्रांत हमारा क्या है, देखो आर का हमारा प्रांत है क्या, क्रमितुगम, रिलेशन के क्रमितुगम का जो पहला घटक है ना, उनका समुच्चय आपका प्रांत कहलाएगा। कौन कौन सा है पहला घटक, 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, वही आ रहा है मेरे साथियों। तो 1 2 3 4 6 जो आपको समुच्चय दिया गया है ना, वही इसका प्रांत है। परिसर, परिसर भी 100% वही होगा मेरे साथियों, बिल्कुल होगा। क्यों, अरे 1 2 3 आर का परिसर भी यही होगा, यानी कि 1 2 3 4 6। द्वितीय घटकों को देख लो मेरे भाई, पुनरावर्ती नहीं करेंगे, रिपीटेशन इज नॉट अलाउड मेरे साथियों। रिपीटेशन की यहां पर कोई आवश्यकता नहीं है और कोई आवश्यकता होनी भी नहीं चाहिए, रिपीटेशन यहां पर हम करेंगे ही नहीं। चलिए मेरे भाई अब अगले सवाल की तरफ बात कर लेते हैं, सवाल नंबर आपका छठा। तो सवाल नंबर छठे से पहले इसको इरेज कर देते हैं, हमें स्पेस की जरूरत है, बी नीड स्पेस मेरे साथियों। तो भैया सवाल नंबर छठा हमसे क्या कहता है मेरे भाई, तो देखिए आपका सवाल नंबर छठा क्या कहता है आपसे, सवाल नंबर छठा मेरे भाई, तो ये कहता है आर बराबर मतलब ब्रैकेट एक्स कोमा एक्स प्लस 5, एक्स कोलन एक्स आपका किसको बिलोंग करेगा मेरे भाई, 0 1 2 3 4 5 द्वारा परिभाषित आर संबंध आर के प्रांत और परिसर हमको ज्ञात करने होंगे। तो मेरे भाई रिलेशन क्या है, रिलेशन आपको दिया गया देखो, कोलन एक्स कोमा एक्स प्लस 5 कोलन एक्स, मैं बदला कोष्टक में साथ हूं, ये बिलोंग करेगा 0 1 2 3 4 5, 0 1 2 3 4 5, यानी कि x की वैल्यू 0 1 2 3 4 5 से निकल कर आएगी मेरे भाई, 0 1 2 3 4 और 5 से x की वैल्यू लिखेंगे। क्या पूछ रहा है, आर के प्रांत ज्ञात करो, आर का परिसर ज्ञात करो। अरे यार पूरी समस्या का एक ही तो समाधान है हमारा, संबंध को रोस्टर रूप में लिख लो, जो पहले घटक है उनका समुच्चय बना दो और दूसरे घटक है उनका समुच्चय बना दो। पहले घटक का समुच्चय प्रांत कहलाएगा, दूसरे घटक का समुच्चय परिसर कहलाएगा मेरे भाई। तो देखो भाई करते हैं, आर को रोस्टर रूप में लिख देते हैं, चलिए मेरे भाई रोस्टर रूप में लिखते हैं आर को। तो देखो एक्स आपने 0 ले लिया, तो y कितना आ जाएगा, ये y के बराबर है, y बराबर एक्स प्लस 5, तो x की वैल्यू यहां पर 0 रखी तो 5 आ जाएगी y की वैल्यू, तो 0,5। और अगर आपने x की वैल्यू 1 ले ली यहां पर, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, y बराबर एक्स प्लस 5 यानी कि 6, 1,6। और अगर आपने x की वैल्यू 2 ले ली, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 में 2 ऐड करना होगा मेरे साथियों 7, तो 2,7। लेकिन अगर आपने इसकी वैल्यू कितनी ले ली 3, तो आपके पास कितने आ जाएगी 3,8। लेकिन अगर आपने इसकी वैल्यू 4 ले ली मेरे साथियों, तो 4 कितनी आ जाएगी आपके पास 9। और अगर आपने इसकी वैल्यू 5 ले ली, तो आपके पास कितनी आ जाएगी मेरे भाई, अरे कितनी आ जाएगी आपके पास आ जाएगी मेरे भाई 5 कितनी 10। अब प्रांत, अब प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। पहले घटकों का समुच्चय प्रांत आ जाएगा, दूसरे घटकों का समुच्चय परिसर आ जाएगा। पहले घटक क्या है, 0 1 2 3 4 5, प्रांत तो ये स्वयं है मेरे भाई। परिसर की बात करते हैं, परिसर क्या आएगा आपका, व्हाट इज
रेंज रेंज आएगी इसकी मेरे भाइयों द्वितीय घटक। जो आपका रिलेशन है ना यार, जो आपका रिलेशन है इसके द्वितीय घटकों का समुच्चय। तो द्वितीय घटक कौन कौन से हैं इसके? द्वितीय घटक हो गए हमारे 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये द्वितीय घटकों का समुच्चय हमारा क्या हो गया मेरे भाई? परिसर हो गया। और प्रथम घटकों का समुच्चय हमारा क्या हो गया? प्रांत हो गया। यही इसने पूछा था, तो इसका आंसर हमने कर दिया। तो अब हम सवाल नंबर किसकी तरफ बढ़ेंगे मेरे भाई? सवाल नंबर 7 की तरफ बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 7 क्या है? चलिए उसको भी फिनिश कर डालते हैं बड़े ही शानदार और जानदार तरीके से मेरे साथियों। सवाल नंबर 7वां क्या है? एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक में से सवाल नंबर 7 को पकड़ते हैं और शुरू करते हैं। सवाल नंबर 7 आपको रिलेशन दे दिया गया है। क्या दे दिया गया है मेरे भाई? आपको रिलेशन दे दिया गया है। और क्या रिलेशन है? वो रिलेशन मेरे भाई x, x की पावर q, x, x की पावर q कोलन कोलन x संख्या 10 से कम भाज्य संख्या है। क्या है मेरे भाई? अभाज्य संख्या। x 10 से कम अभाज्य, ये बात पकड़ लो। x 10 से कम, सबसे छोटी अभाज्य कम क्या है हमारी? सबसे छोटी अभाज्य संख्या है हमारी 2। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या मेरे भाई हमारी है 2। तो 2 होगी शामिल x में, 3 भी अभाज्य ये भी शामिल होगी, 5 भी अभाज्य ये भी शामिल होगी, 7 भी अभाज्य है तो ये भी हमारी शामिल होगी। यानी कि 2 भी शामिल होगी, 3 भी शामिल होगी, 5 भी शामिल होगी मेरे भाई, 7 भी शामिल होगी। 2, 3, 5, 7, 9 अभाज्य नहीं है मेरे भाई। अभाज्य संख्या पता हो ना, जिनमें स्वयं का और एक का भाग जाता है, वही संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। तो भाई अब बात करते हैं इसका क्या कह रहा है। रोस्टर रूप पूछ रहा है इसका। रोस्टर रूप क्या होगा इसका आपसे? इसका रोस्टर फॉर्म पूछ रहा है, सूचीबद्ध रूप पूछ रहा है, सारणीबद्ध रूप पूछ रहा है। तो क्या होगा? चलिए कर लेते हैं। रोस्टर रूप में है क्या? x की वैल्यू मैंने सबसे पहले मेरे भाइयों ले ली 2। तो x की वैल्यू तो यहां पर मैं 2 रखी। तो y की वैल्यू क्या आएगी? y बराबर x की पावर क्यूब। तो x की वैल्यू रखो 2 की पावर 3। कितनी हो जाएगा रे? 2 का क्यूब। 2 का क्यूब हो जाएगा मेरे भाई 8। तो आपका r आ जाएगा, देखो आपका r आ जाएगा 2,8। अब मैंने ले ली मेरे भाई 3। 3 भी तो एक अभाज्य संख्या ही है ना। तो 3 मैंने ले ली, तो 3 का क्यूब कितना होगा? 3 का क्यूब होगा मेरे भाई 27। 3 का क्यूब हो जाएगा, 3 का घनमूल कितना हो जाएगा? 27। 3 का घन कितना हो जाएगा मेरे भाई? 27। 3,27। उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई क्या, किस चीज की बात करते हैं? 5। 5 भी तो एक अभाज्य संख्या है। तो 5 और इसका घन 125 हो जाएगा, यानी कि 5 इंटू 125। अब बात करते हैं 7। 7 भी तो एक अभाज्य संख्या है। 7 इज आल्सो ए प्राइम नंबर मेरे भाई। तो 7 और इसका क्यूब कितना हो जाएगा? 343। 343 यानी कि 343। तो इसका हो जाएगा 7,343 हो गया। ये आपका क्या हो गया मेरे भाई? ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। क्या हो गई इसकी? रोस्टर फॉर्म हो गई मेरे भाई, इसकी रोस्टर फॉर्म। तो इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी फिर? रिलेशन है आपके पास x, x स्क्वायर 1 प्लस में x स्क्वायर। इसकी रोस्टर फॉर्म क्या होगी मेरे भाइयों? r बराबर x, x स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में x स्क्वायर। क्या होगी इसकी रोस्टर रूप? ये रिलेशन है, इसका रोस्टर रूप मुझे बनाना है इसी टाइप से। तो कैसे बनेगा रे मेरे भाई? चलिए बना लेते हैं। और आपको कुछ दे देता है कि x की मान, x आपका क्या है? हमारा ले लो मेरे भाई 10 से कम, 10 से कम प्राकृत संख्या, 10 से कम प्राकृत संख्या। अरे x इज नेचुरल नंबर लेस देन 10। x 10 से कम प्राकृत संख्या है। तो चलिए भाई करते हैं। 10 से कम प्राकृत संख्या मैंने ले ली मेरे भाई। x की वैल्यू कितनी ले ली? 1। 10 से कम प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या हमारी 1 से स्टार्ट होती है। तो 1 ले ली ना मैंने। तो 1 y बराबर एक्स स्क्वायर डिवाइड में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर की जगह मैं 1 लिखूं, डिवाइड में 1, फिर एक्स स्क्वायर की जगह 1 लिखूं, तो 1/2। तो आपका संबंध, 1 का संबंध मेरे भाई आपका आ जाएगा 1/2 से। 1 का संबंध आपका आ जाएगा रे 1/2 से। फिर मैंने ले लिया मेरे भाई 2। तो 2 का संबंध किससे आएगा? 4 और यहां पर 4/5। तो 2 का संबंध आपका आ जाएगा किससे? 2 का संबंध आ जाएगा मेरे भाई हमारा 4/5 से। उसके बाद 3 ले लिया, तो 3 का संबंध किससे आ जाएगा? 9 और 10। 3 का संबंध आ जाएगा मेरे भाई
3,10 से किससे आ जाएगा रे 3,10 से किससे आ जाएगा 9,10 यानी 9/10 से मेरे भाई 9/10 से आ जाएगा। उसके बाद हमारी 4 भी तो एक नेचुरल नंबर है, तो 4 का संबंध किससे आ जाएगा, 4 का संबंध हमारा आ जाएगा, ये देखिए 4 का रिलेशन आ जाएगा 16 और 16 17, 16/17 से आ जाएगा आपका रिलेशन। कितना से आ जाएगा 16/17 से। उसके बाद बात करते हैं 5 का। 5 का किससे आ जाएगा मेरे भाई, 5 का जाएगा आपका 5 बाई किससे 25/26 से। और 6 का आपका रिलेशन किससे आ जाएगा, 6 का रिलेशन आ जाएगा हमारा 6 का 36/37 से, यानी कि 6 का रिलेशन आपका आ जाएगा 36/37 से। और उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई 7 का रिलेशन किससे आ जाएगा आपका, अरे 7 का रिलेशन आ जाएगा हमारा 49/50 से। 7 का रिलेशन आ जाएगा हमारा 49/50 से। उसके बाद 8 का रिलेशन हमारा किससे आ जाएगा, तो 8 का रिलेशन आ जाएगा हमारा 64/65 से। किस फ्रैक्शन से आएगा, 64/65 से। 8 का रिलेशन आ जाएगा मेरे भाई 64/65 से। उसके बाद 9 का आ जाएगा आपका 81/82 से, तो 9 का आ जाएगा हमारा 81/82 से। 10 का किससे आ जाएगा, 10 का आ जाएगा मेरे भाई हमारा 100/101 से। तो 10 का 10 से कम, यहीं तक की बात थी, क्योंकि हमने 10 से कम प्राकृत संख्या ली, तो मेरे भाई ये आपका रिलेशन आ गया। अब क्या बात करते हैं, सवाल नंबर अगले की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर अगला क्या है हमारा 8वां सवाल। 8वें सवाल को करने से पहले हम एक चीज रिवाइज करते हैं मेरे भाई। क्या चीज है वो ये चीज है, क्या चीज है मेरे भाई, ये देखो आपके समुच्चय एम, कोई आपका समुच्चय है, उसकी कार्डिनल संख्या यानी कि उसमें अवयव है मेरे भाई आपके पी, ये बात ध्यान रखें। और दूसरा समुच्चय आपका क्यू, यानी दूसरा समुच्चय आपका बी, उसकी कार्डिनल संख्या क्या है क्यू। तो इनके कार्त्य गुणन में, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट होंगे मेरे भाई, तो इनके कार्त्य गुणन में, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट होंगे P इंटू क्यू। और जब इसका कार्त्य गुणन के कितने संभव उपसमुच्चय हो सकते हैं, पहली बात तो ये बात ध्यान रखें, कार्त्य गुणन, कार्त्य गुणन भी एक समुच्चय ही होता है, एक सेट ही होता है मेरे भाई। तो कार्त्य गुणन भी एक समुच्चय, एक सेट होता है। तो मेरे भाई मैंने माना ए, नंबर ऑफ एलिमेंट ए में कितने एलिमेंट है हमारे, ए में एलिमेंट है हमारे कितने एलिमेंट है मेरे भाई, ए में पी। तो ए में हमारे मान लीजिए पी एलिमेंट है। सवाल को करने से पहले ये बात आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। और आपके बी में कितने एलिमेंट है मेरे भाई, बी में हमारे एलिमेंट है क्यू। तो इनके कार्त्य गुणन में, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट आएंगे, इनके कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट आएंगे पी और क्यू। कितने एलिमेंट आएंगे मेरे भाई, पी क्यू। कार्त्य गुणन में कितने एलिमेंट आ जाएंगे, पी और क्यू एलिमेंट आ जाएंगे। तो इनके कितने संभव उपसमुच्चय होंगे, कार्त्य गुणन भी एक क्या होता है, समुच्चय तो होता है। तो समुच्चय को उपसमुच्चय निकालने के लिए 2 की पावर n, n यहां पर अवयव की संख्या है, तो कार्त्य गुणन में अवयव कितने आएंगे पी क्यू। तो आपके कितने उपसमुच्चय आ जाएंगे, 2 की पावर पी क्यू। और जितने उपसमुच्चय आएंगे ना उतने ही मेरे साथियों उसमें संबंध पॉसिबल होंगे, संबंध संभव होंगे। तो चलिए कर लेते हैं मेरे साथियों कितने संभव संबंध होते हैं इसमें। तो भैया सवाल नंबर 8वां आपका क्या कह रहा है, सवाल नंबर 8वां कह रहा है आपको एक समुच्चय दे दिया गया है। क्या समुच्चय दे दिया गया है, ए में तो आपके एलिमेंट है x, y, z। उसके बाद आपका दूसरा समुच्चय है बी, जिसमें एलिमेंट कितने हैं मेरे भाई 1, 2। कितने एलिमेंट हैं 1, 2। ए से बी के संबंधों की संख्या पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, इनडायरेक्टली इसके ए क्रॉस बी के कितने, ए क्रॉस बी के कितने संभव उपसमुच्चय हो सकते हैं, यही हमसे पूछ रहा है। तो मेरे भाई सबसे पहले ए क्रॉस बी में अवयवों की संख्या निकाल लेते हैं। ए क्रॉस बी सवाल नंबर कौन सा है, सवाल नंबर 8वां है मेरे भाई, सवाल नंबर 8वां है। एन ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, ए क्रॉस बी में एलिमेंट होंगे हमारे इतने जितने इन दोनों का गुणनफल 3 इंटू 6। तो इसमें टोटल एलिमेंट आ जाएंगे मेरे भाई आपके 6। कितने एलिमेंट आ जाएंगे, अरे 6। अब आपके ये एक समुच्चय होगा, और समुच्चय के उपसमुच्चयों को ज्ञात करने के लिए आपको सूत्र पता ही है, 2 की पावर n। n यहां पर क्या है, समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं उनकी संख्या। तो यहां पर कितने एलिमेंट है समुच्चय में 6। तो कितनी आ जाएगी आपकी कार्त्य गुणन में संभव उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर 6, यानी कि 2 की पावर 6 आपके क्या होंगे, संबंध होंगे मेरे भाई। कितने होंगे रे, 2 की पावर 6 आपके संबंध हो जाएंगे मेरे भाई। कितने हो जाएंगे, संबंध।
2 की पावर 6 आपके संबंध हो जाएंगे। अब बात करते हैं मेरे भाई सवाल नंबर 9 की। सवाल नंबर 9 हमारा क्या कहता है मेरे भाई, सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। बिल्कुल कोई टफ सवाल नहीं है, आसान सवाल है मेरे भाई, सवाल नंबर 9। तो हम सवाल नंबर 9 की बात करते हैं। 9 हमसे क्या कहना चाहता है, मान लीजिए एक रिलेशन है जो जेड से जे रिलेशन है, किसमें परिभाषित है, जेड से जेड। व्हाट इज जेड, जेड रिप्रेजेंट, व्हाट डज जेड रिप्रेजेंट, जेड किसको रिप्रेजेंट करता है रे यार, क्या रिप्रेजेंट करता है, जेड रिप्रेजेंट्स इंटीजर, पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई। ये किसको रिप्रेजेंट करता है, इंटीजर, इंटीजर यानी कि पूर्णांक। किसको रिप्रेजेंट करता है, जेड, जेड हमारा रिप्रेजेंट करेगा मेरे भाई पूर्णांकों को। तो जेड हमारा पूर्णांकों को रिप्रेजेंट करता है। और आपको क्या रिलेशन दिया हुआ है, रिलेशन हमें दिया गया है, देखो भाई बड़े ध्यान से, रिलेशन हमें दिया गया है, ये पकड़ना है क्या, ए कोमा बी, ए कोमा बी कॉलन, जिसके लिए सच दैट बी बिलोंग्स टू, ए और बी दोनों आपके पूर्णांकों से लिए जाएंगे और ए माइनस बी भी पूर्णांक आ गया, यानी कि ए माइनस बी एक पूर्णांक है। अरे मेरे भाई ए माइनस बी एक पूर्णांक है, और जब ए और बी पूर्णांक है, ए और मी जब पूर्णांक है, तो इनमें से जब दोनों को घटा लो आपस में तो भी पूर्णांक मिलेगी, जोड़ लो तो भी पूर्णांक मिलेगी मेरे भाई, गुणा कर लेंगे तो भी पूर्णांक मिलेगी, डिवाइड करेंगे तो भी मेरे भाई पूर्णांक ही मिलेगी। ए माइनस बी एक पूर्णांक है, माना मैंने ए ले लिया मेरे भाई 2 और बी मैंने ले लिया मेरे भाई 4, 2 माइनस 4 कितनी आएगी आपकी, -2, -2 क्या है, एक पूर्णांक है। और मैंने ले लिया मेरे साथ, तो यहां पर मान लो ए की वैल्यू मैंने ले ली, मैंने 100 ले ली मेरे साथ, 100 ले ली, तो बी की वैल्यू आपकी कितनी ले ली, बी की वैल्यू मैंने ले ली मेरे भाई 101, तो आपकी -1 निकल कर आएगी ना, -1 क्या है आपकी, इंटीजर है या नहीं है, -1 भी हमारी क्या है, इंटीजर है, पूर्णांक है मेरे भाई, क्या है, पूर्णांक है -1 भी, तो -1 भी हमारी क्या है, पूर्णांक है। अगर मैंने यहां पर ले लिया ए की वैल्यू 2, बी की भी 2 ले ली, 2 भी पूर्णांक है, तो 2 माइनस 2 0, तो 0 भी तो एक पूर्णांक ही है ना, तो ये भी पूर्णांक है मेरे भाई। तो क्या कहना चाहता है, प्रांत परिसर पूछ रहा है इसका, नवा सवाल में इसकी प्रांत और परिसर पूछ रहा है हमसे, क्या इसका प्रांत होगा, क्या इसका मेरे भाई परिसर होगा, ये हमसे पूछ रहा है। तो चलिए इनके प्रांत परिसर क्या है, हमें तो सीधा सीधा नजर आ रहा है मेरे भाई कि इसके क्या प्रांत है, इसके क्या परिसर है। प्रांत होगा इसका, देखो मेरे साथियों, प्रांत क्या होगा, प्रांत होगा इसका पूर्णांक। क्यों पूर्णांक, अरे रिलेशन के केरमितुगम के जो प्रथम घटक है ना, उनका समुच्चय आपका प्रांत होता है। कोई लिमिट इसने लगा नहीं रखी कि पूर्णांक आप 10 से कम लोगे, 20 से कम लोगे, ऐसे कुछ इसने अंतराल भी आपको कोई नहीं दिया हुआ है मेरे भाई, किसने अगर आपको अंतराल दे दिया कि -2 से x की वैल्यू आप 10 तक लेंगे, ऐसा भी कोई इसने अंतराल हमें नहीं दिया है। वैसे ये कौन सा अंतराल है, ये अंतराल है आपका संबद्ध अंतराल, क्लोज्ड इंटरवल मेरे साथियों, कौन सा अंतराल है, क्लोज्ड इंटरवल। तो परिसर, प्रांत परिसर, प्रांत भी जेड, परिसर भी जेड मेरे भाई, कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो प्रांत भी जेड, परिसर भी जेड। तो मेरे साथियों आज की सभा से अगर आपको कुछ भी सीखने को मिला हो ना यार, कुछ भी सीखने को मिला हो, तो प्लीज इस सभा को क्या कर लें यार, लाइक भी कर लें, शेयर कर लें, और इस ज्ञानी मैथ्स फिजिक्स यूट्यूब चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब भी कर लें। पढ़ाई करते रहे मेरे साथियों, मेहनत भी करते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।